यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। दोस्तों मैं आपका साथी अंकित तिवारी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बजरंग सीरीज का सेकंड पार्ट। मतलब जो बजरंग सीरीज आपकी A to Z मैंने जिस तरीके से आपको बताई है, मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके सामने। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के बारे में, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक भी चीज छूटेगी नहीं, पूरी चीज मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, 2-3 इसके पार्ट आएंगे तो आपकी जो वीडियो पूरी पार्टों में कंप्लीट हो जाएगी। इसकी मैं बेसिक से लगा के इसका जो है प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग नंबर सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जो सीरीजों की बात होती है, जैसे आपकी आती है प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं को बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 डैश 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 मैटर, यही आपकी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड कौन सी होती है? तो सेकंड आपकी होती है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? आपको पता चला होल। होल यानी कि याद रखें आप, जीरो। जो जीरो से स्टार्टिंग होगी वही आपकी कौन सी संख्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे नंबर की। तो संख्या होती हैं सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जिनको कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो इवन नंबर की जो डिफिनेशन होती है, जो स्वयं से भाग चली जाए। ठीक है दोस्तों, जो स्वयं से भाग चली जाए। तो देखिए कैसे, 2 4 6 8 डैश 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 जो होती हैं वो हमारी कौन सी संख्या होती हैं? इवन संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं ऑड संख्याओं यानी कि विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याओं की मैं बात करने वाला हूं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर की जो डिफिनेशन होती है दोस्तों, ऑड नंबर की जो डिफिनेशन होती है वो जो है जो स्वयं से भाग चला जाए, जैसे कि 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये जो संख्या होती है वो कौन संख्या होती है? ऑड नंबर। ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूं आपकी बात करने वाला हूं भाज्य अभाज्य। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता है कि भाज्य संख्याएं और विषम संख्याओं में अंतर क्या है। अभी बहुत से लोगों से मैं पूछ सकता हूं कि भाज्य संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या और जो तुम्हारी क्या है? विषम संख्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है? तो आप बता नहीं पाएंगे कौन सा डिफरेंस है। बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आज आपको कंफ्यूजन को जो है क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। तो अभाज्य संख्या जो होती हैं वो 1 से शुरू होती है। क्या बात? 1 से शुरू होती है अभाज्य संख्या? नहीं, 1 से संख्या नहीं शुरू होती। अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 9 होती है? 9 नहीं होती। जो स्वयं से भाग चली जाए वही अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। ये देखिए 11 आ गया आपका, 13 आ गया दोस्तों, डैश डैश। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे यही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं 6 नंबर। 6 नंबर कौन सी संख्या होती है? एक होती है परिमेय और एक होती है आपकी अपरिमेय। परिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। कौन सा? रेशनल नंबर। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में आपको इसी वजह से समझा रहा हूं ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का है, कोई हिंदी मीडियम का है, दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में होती है। क्या होती है? P/Q के रूप में। और Q जो अपोनेंट होता है वो 0 के कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। यही दो बातें अगर आपको ध्यान है तो आपको समझ में आ जाएगा परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, उसके आगे मैं बात करने वाला हूं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है दोस्तों जिसमें से वैल्यू एग्जैक्ट ना पता हो। वैल्यू एग्जैक्ट ना पता हो। तो इसके बारे में मैं आगे जैसे कि बात करते हैं, जैसे √22, √2, √3, √5,
√7। इसमें भी आप देखिए इसका मान कोई एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, इसमें पॉइंट आएंगे दोस्तों, कोई भी आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ रही हो, मगर यहां पे ऐसा नहीं होगा। इस पे यहां पे क्या होगा, रूट आपका तुम्हारा आ गया 36, √36 की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होती है 6, यानी इसको हम 6/1 भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में आ जाएगा। जब P/Q के रूप में आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके इन दोनों के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा तुरंत। अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं बोर्ड से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या जो कि अंतर है, आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं इसको जो है बिल्कुल डिटेल में जाके आपको कंप्लीट कराता हूं। देखिए परिमेय संख्या मैंने आपको क्या बताई बात, पहली कंडीशन है P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा Q अपोनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो बातें बिल्कुल आपको दिमाग में डालनी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है कि बाय 2.5 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, एक परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो 2.5 को अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ गया, आप इसको काट देंगे, 5 25, 5 दूना 10, 5/2। क्या ये P/Q के रूप में नहीं दिख रहा भैया आपको? अगर आपको P/Q के रूप में दिख रहा तो ये संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या, परिमेय। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे आ गया 6.6 और ऊपर बार, ये संख्या परिमेय है या परिमेय है? तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, 6 का 6 पॉइंट, इसके बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। इन दोनों का आप करेंगे तो 9 का 54 और 54 में 6 जोड़ेंगे 60/9। क्या ये P/Q के रूप में नहीं आ रहा भैया? जब P/Q के रूप में आ जाएगा वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय। ठीक है, बात करते हैं इसे √49, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो √49 का जब आप करेंगे तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, 7। किसका स्क्वायर होता है, 7 का। जब एग्जैक्ट वैल्यू 7 अगर आपकी आ जाएगी तो आप इसको नीचे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में आया कि नहीं आया? जब P/Q के रूप में आ गया तो ये संख्या कौन सी होगी, परिमेय होगी। कौन सी संख्या, परिमेय। ठीक है, अब आपको यहां तक की पूरा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप बात करते हैं अपरिमेय। तो अपरिमेय की क्या डिफिनेशन होती है, जहां पे एग्जैक्ट कोई निश्चित वैल्यू ना हो, वहां पे कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। देखिए कैसे, इसे √22। अब √22 का अगर आप आगे बढ़ेंगे तो √22 का आप अगर बाहर कितना भी आप सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट निश्चित वैल्यू नहीं आएगी दोस्तों आपकी। जैसे कि √2, अब √2 की मैं बात करता हूं तो √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आपको देखिए √2 का आप वैल्यू देखिए 1.144, लास्ट में 141414 चलता रहेगा, कोई निश्चित वैल्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब जहां पे निश्चित वैल्यू आपको नहीं पता होगी वहां पे कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे √3 की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों नहीं होती है। जब √3 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, इसका मान कितना 1.732। ठीक है, तो लास्ट में 32 चलता रहेगा, जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी वहां पे क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए मैं वो GD का एग्जाम हो, MTS का हो, UPP का हो, या तुम्हारा क्या कहते हैं लेखपाल जो आपका चल रहा है, ये वाले क्वेश्चन में देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पाई एक परिमेय संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कोई मुझे बता सकता है पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है दोस्तों? तो देखिए पाई जो है, पाई एक आपको हमेशा याद रखना है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अपरिमेय क्यों है, कोई बच्चा ये भी क्वेश्चन कर सकता है अपरिमेय क्यों है? तो पाई के आपको पता होने चाहिए 3 मान होते हैं। जैसे पहला मान 180, दूसरा मान आपका 22/7, फिर आपका तीसरा मान 3.14। तो अगर आप 180 लेंगे, भाई कोई बच्चा कह सकता है पाई का मान सर जी 22/7 होता है। अब 22/7 तो P/Q के रूप में, तो ये संख्या परिमेय होगी, अपरिमेय क्यों है?
इस बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पाई का जो निर्धारित सीरीज के हिसाब से मान चलता है वो 3.14 होता है। तो आपको हमेशा याद रखना ये संख्या कौन सी है, अपरिमेय ना कि परिमेय। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी सकता पाई का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है दोस्तों। पाई का जो तीनों मतलब आपके तीनों ऑप्शन में मान हो तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है जो कि पिछली आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी की मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, तो इसमें पूछा गया जीरो कौन सी संख्या है, जीरो कौन सी संख्या है। और ऑप्शन में मैं आपको देता हूं, आप बताएं कौन सी संख्या है। अभी मैंने आपको बताया ये आपकी पूर्ण संख्या है, सेकंड नंबर आपका जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो बताइए पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या। मैंने अभी आपको पूरा चार्ट के माध्यम से पूरा सब कुछ एकदम एक एक चीज जो है बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताई, तो आप बिल्कुल आराम से आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है। भैया ये होल नंबर है, कौन सा है, पूर्ण संख्या है। बाय चांस कभी कभी ये ऑप्शन में ना हो, प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, फिर तुम्हारा तीसरा ऑप्शन हो विषम संख्या, और चौथा ऑप्शन तुम्हारा हो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है, फिर आप इसमें टिक मारेंगे कि पाई जीरो क्या है, जीरो एक क्या होती है, सम संख्या भी होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइप क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभाज्य गुणनखंड बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोग देखते हैं कैसे निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे एक क्वेश्चन आपका आ गया, 144 के कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। तो 144 का आप बिल्कुल फैक्टर कर लीजिए जैसे आप करते हैं। जैसे आप 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे क्योंकि 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। आप जैसे लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 आप 4 बार लिख लीजिए। फिर आपका 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसकी मैं बात करता हूं, इनको आप पावर में ले लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, और यहां पे आपको कितना आ गया, 3 की पावर 2। तो जो पावर है इनको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। यही आपका प्राइम फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इनको आप करेंगे 4 दूनी कितना होगा आपका 8, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी पे जैसे कि 72, ये क्वेश्चन आपको करके बताना कितना इसका बनेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका 36। ठीक है, तो 72 का हम लोग करके देखते हैं। देखिए इसका करेंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 2 से 9 में भाग नहीं जाएगा तो 3 लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3, तो 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 कितने 2, तो 3 की पावर 2। बस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए आप, 3 दूना 6, यही आपका प्राइम फैक्टर आ गया। कितने प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले, शेयर करें बिल्कुल। आगे आपका धनात्मक गुणनखंड। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, मान लीजिए इसमें भी आ गया आपका 144। ठीक है, 144 आ गया दोस्तों, तो इसको आपको कैसे करना है, तो देखिए 144 के जैसे आप करते थे वैसे कर दीजिए। 72 36 18 9, फिर 3 से भाग, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। बात करेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी 4, फिर 3 की पावर कितनी 2। तो जो भैया घात है आपकी पावर जो है धनात्मक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, जितनी पावर है पावर को लिख लीजिए, उसमें आपको एक क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना। 4 एक कितना 5,
और 2 एक कितना 3, 15 आपका दोस्तों कितना आंसर। धनात्मक करना है ना, धनात्मक में आप इनको ऐड कर लीजिए। 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है? डिजिट नंबर, इकाई का अंक। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं कि इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो इकाई का अंक आपको कैसे बताना है? जैसे आपको क्वेश्चन आ गया 32 × 36, इसने बताना है कि इकाई का अंक बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया 72 × 7 × 3, ऐसा। फिर इससे बड़ा भी आ सकता है, अब 6 × 5 × 48 × 4, इससे भी बड़ा मैं आपको करके दिखाता हूं, 7 × 3 × 2 × 4 × 3 × 5। इसने बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के लिए हम लोग करते क्या है, लास्ट नंबर जो होता है 6 दूनी 12, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करें, अंक कौन सा होगा? इकाई का जो आएगा वही अंक आंसर होगा। ठीक है, जैसे आप 6 दूनी 12 कर लीजिए, बाकी आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। पूरा मैं मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूं आपको। 6 दूनी आपको कितना हो गया 12, ट्रिक से करते हैं हम लोग। 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसका आंसर जो है आप केवल और केवल लास्ट नंबर देखिए, इसका इकाई 6 दूनी 12, तो 12 में लास्ट जो इकाई होगा यही है दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको करेंगे 2 7 लिखा हुआ है, 7 दूनी कितना होगा 14। ठीक है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो लास्ट में कितना आया 2। यही दोस्तों आपका क्या होगा? इकाई होगा, इकाई का अंक। यही दोस्तों आपका क्या होगा? इकाई का अंक। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो 56 × 30 और ये 8 7 56, 6 आया और 6 का 0 में। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी कहीं आपको 0 दिख जाए, कहीं से भी कितना लंबा मल्टीप्लाई हो दोस्तों, वो लास्ट में 0 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर लास्ट में क्या होगा 0। ठीक है, इकाई का अंक आपको लास्ट वाली डिजिट से लास्ट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करके निकालना है, जो लास्ट डिजिट आएगी वही आंसर होगा। देखिए कैसे, 7 3 21, 21 दूना 42, लास्ट में कितना आया 42 का 42 लिख दीजिए। 5 3 15 और 15 चौको 60, लास्ट में भैया कितना आ गया 0। जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कराइए, आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। यही आपका इकाई अंक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, 6 × 2 × 2 × 4। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही काफी बार पूछे गए हैं, इकाई का अंक कैसे बताना है। तो इकाई का अंक देखिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 16 आया, तो लास्ट का जो नंबर होता है यही होता है भैया इकाई अंक। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इकाई अंक का आपको जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई सीरीज दे सकता है या आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सीरीज आ गई 1 2 3 4 डैश 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 100। इसमें आपको पूछेगा 0 की संख्या बताइए, 0 की संख्या बताइए। पूछेगा कितने 0 इस सीरीज के अंदर है, ऐसा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करना है। तो जैसे कि 100 लिखा है तो आप 100 को ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको करेंगे, वो पहले इसको सीधे मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको। नहीं तो ऐसे आप अगर सीरीज को खोलेंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई आएंगे 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौको 24, फिर आगे 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर डेढ़ डेढ़ 100 तक जाएंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। इससे आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे 100 लिखा है, बस इसको आप कर दीजिए। इसको 2 से करिए 50 आ गया, 2 से करिए आपको कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 2 से करिए, 2 से देखो आगे जाएगा नहीं, या 2 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से कर लीजिए। ठीक है, तो 5 से कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज, 5 से देखिए 20 में जा रहा है भाग, साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको। एक काम करिए, अगर आपको एक मैं और थोड़ी सी आपको अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ये तो थोड़ा लॉन्ग लेंथी पड़ जाएगा आपको, मैं थोड़ा बिल्कुल एकदम देखिए, जहां कहीं भी आप 5 × 2 देखें, जहां कहीं भी 5 × 2 देखेंगे आप, तो 5 दूनी कितना होता है 10। 0 आया कि नहीं आया? तो जितने 5 होंगे, जितने 2 होंगे, जितने 5 होंगे और तो उतने ही 2 होंगे भाई।
तो आपका क्या होगा, देखिए 1 5 हो गया, 1 2 हो गया, 1 0 आ गया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मगर अब आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए कैसे, 100 लिखा था, आप 5 से करिए भाग, इसको 20 आ गया, 5 से कराइए 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें आप ये केवल नीचे वाले दोनों को जोड़ दीजिए, 20 4 24। इसमें क्या होगा, जितने इसमें कितने जीरो होंगे, 20 जीरो होंगे। 20 और 4 कितने, 24 जीरो। जीरो की संख्या कितनी होगी, 24। ये वाला काउंट नहीं करना है आपको, नीचे दो जो हैं उन्हीं को काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, आपकी संख्या मैंने बता दी 0। ठीक है, अब देखिए इसे 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 25, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, इसको 2 की पावर 4 ना करिए, इसको 2 की पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, 8 होता है कि नहीं होता, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 25 अट्ठे कितना हो गया आपका आंसर, 200। जीरो की संख्या कितनी है, 2 है कि नहीं, 2 है कि नहीं। मगर आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, आपको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए कैसे करते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहां भी लिखा हो 5 और जितनी भैया पावर लिखी हो, जैसे 2 पावर लिखी है तो इसका आंसर जीरो की संख्या कितनी होगी भैया, 2 होगी। यही दोस्तों आपका आंसर मिनी सेकंड में। देखिए यहां पे आपने इतना लंबा सॉल्यूशन किया, उसके बाद आंसर मिला आपको 2। हमको वहां पे कोई थ्योरी वाला पेपर तो हो नहीं रहा कि वहां आपको करके दिखाना है, आपको क्या 1 नंबर से मतलब है, चाहे आप मिनी सेकंड में करें चाहे 1 मिनट में करें। तो जितना भी 5 की पावर होगी वही आपका आंसर होगा। जैसे 5 की पावर 4, 2 की पावर 3, आप इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बस 4 लिखा तो बस 4। जीरो की संख्या कितनी होगी भैया, 4 होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो है अगले पार्ट में मैं मिलूंगा। आज इतना ही, और अगले पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं उनको भी ये नोटिफिकेशन मिले और वो भी अपने मैथ को जो है इम्प्रूव करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।